कुछ 5 सालों में मुझे ये बात पता चली कि अपने रिलेशनशिप में कभी भी ईगो को नहीं लाने देना चाहिए। हमेशा 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 अपनी प्रायोरिटी जो रखो, लॉयल्टी को रखो। देखो, अगर सामने वाला पर्सन आपके लिए हमेशा लॉयल रहता है, आपके लिए आपसे बहुत सारे एफर्ट करता है या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है जिससे आपको हर्ट ना हो, अगर वो ऐसी चीज़ें करता है तो कभी भी अपने रिलेशनशिप में ईगो को नहीं लाने देना चाहिए। मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा, एकदम मेरे साथ जो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले, अगर आप मानते हो कि आप एक पर्सन हो, ए लाइक यू आर अ बॉय और यू आर गर्ल, कुछ भी हो, अगर अगर आप सामने वाला पर्सन आपके लिए बहुत सारे एफर्ट करता है, लाइक अगर आप एक गर्ल हो एंड आपके सामने वाला पर्सन आप एक बॉय है, ठीक है, जो मान लीजिए आपको बॉयफ्रेंड है, वो आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट करता है, तो कभी भी रिलेशनशिप में ईगो मत लेके आने था। हमेशा लाइक उसने कभी नाराज़ कर दिया तो ईगो मत लाने दो, खुद से मनाने चले जाओ। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी अपनी लाइफ में ईगो को मत लाने देना। लाइक वो खुद से नाराज़ हो गया, आप खुद मनाने चले जाओ। आप उससे नाराज़ हो गए, वो आपको मनाने आ जाए। अगर अपना केस बताऊं, एज अ बॉय, तो लाइक मैं 2-3 रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हुई है, ठीक है। एंड करंटली जो मेरी रिलेशनशिप है बहुत परफेक्ट चल रही है, बहुत बेस्ट चल रही है, क्योंकि हमेशा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आप सीखते हो, किसी से सीखते हो, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ होता है, लाइक एक पर्सन है, वो एक क्लास में जाता है, सेकंड क्लास में जाता है, थर्ड क्लास में जाता है, एंड कंटिन्यू वो बहुत सारी क्लासेस में चला जाता है एंड कुछ ना कुछ सीखते जाता है, वो सारी मिस्टेक्स ख़त्म करते जाता है। लाइक एक बार अगर आप पेन से लिखते तो आप उस चीज़ को मिटा नहीं सकते, है ना, सिर्फ उसे छिपा सकते हो वाइटनर के थ्रू। सो सेम एज़ लाइक दैट, ये रिलेशनशिप में भी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी के लिए अपनी टाइम निकाल रहे हो, किसी को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो जो आपका समय है ना वो इन्वेस्ट हो रहा है, उसे कभी वेस्ट मत होने देना। लाइक अगर आपको कोई पर्सन, सामने वाला पर्सन ऑफेंड कर देता है, कोई भी बात आपको आपकी उसको ऑफेंड हो जाती है, ठीक है, तो एक परसेप्शन नाम की चीज़ होती है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से आपको ऑफेंड कर रहा है, वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, चाहे इस तरफ से कान पकड़ लो, चाहे उस तरफ कान पकड़ लो। बात सिर्फ उस तरीके की होती है, लाइक सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है, तुम कुछ और सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में। लाइक ये माइक है, ठीक है, तो तुम कुछ और सोच रहे हो कि ये माइक क्या है, और मेरा उस नज़रिया इसके लिए कुछ और है कि मैंने सामने से पकड़ा, इतनी बड़ी वायर यहाँ से जा रही है और ये सामने का कुछ भी बैकग्राउंड आपको नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं आपका व्यू बताऊँगा, मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। लेकिन सामने वाला पर्सन, आप मेरे को उसने तुमने वो सामने वाला पर्सन ने वो चीज़ को देखा नहीं है, तो वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो रिसेंटली मेरे साथ ऐसी इंसिडेंट हुआ था, जो मेरी गर्ल है वो बहुत बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, एंड कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से मैं उससे नाराज़ हो गया था एंड हमने 3-4 दिन बात नहीं करी, ठीक है। सेम अगर मैं तुमसे कहूँ कि उसके अंदर इतना ज़्यादा ईगो है, वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन मेरे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ईगो है। एंड मैंने सोचा था कि अब नहीं मनाऊँगा, हो गया ख़त्म, ब्रेकअप, ठीक है। नहीं बात करी मैंने, 1 दिन बात नहीं करी, 2 दिन बात नहीं करी, 3 दिन बात नहीं करी, मेरा मन हो रहा था बात करने का, लेकिन मैंने खुद से नहीं मनाया, ठीक है। अब चौथा दिन ऐसा आया कि सामने वाले पर्सन ने खुद से आके मेरे को अप्रोच किया एंड मुझे मना लिया, ठीक है। अगर बाई चांस वो पर्सन वो चीज़ नहीं करता, तो मेरे अंदर का ईगो मेरे को उससे बात करने के लिए कभी भी मजबूर नहीं करता, कभी भी वो दिन नहीं आता जिससे मैं उससे बात कर पाता, ठीक है। सामने वाला पर्सन मेरे पास आया ताकि उसने उससे बात करी एंड सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया। सोचो उस एक पतली सी तार को जोड़ने में उसका कितना ज़्यादा एफर्ट लगा होगा। लाइक अगर वो छोटी सी पतली सी तार नहीं जुड़ती तो मेरे अंदर करंट नहीं आता, और करंट नहीं आता तो वो जो रिलेशनशिप थी वो टूट जाती, है ना। तो यही मैटर है, उस दिन से मैं ये बात सीख गया, लाइक कभी भी रिलेशनशिप में ईगो को नहीं लाने देना चाहिए, ठीक है। अपनी तरफ से मना लो यार। देखो, हर एक पर्सन की अपनी अपनी लाइफ होती है, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो यार हर एक पर्सन कुछ ना कुछ चीज़ से गुजर रहा होता है। दिमाग में कुछ और चलता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलता है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, तो ईगो नहीं लाने देनी चाहिए। ईगो, हाँ, अनलेस अनटिल तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए, तब मैं तुम्हें ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि ईगो को मत लाने दो। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि आप इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, हाँ, 1-2 बार गलती हो जाती है, हर एक पर्सन से होती है भाई, तुम भगवान नहीं हो कि तुमसे कोई गलती नहीं होगी। तो हर एक पर्सन को 1 या 2 चांस ज़रूर देने चाहिए उसकी लाइफ में, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ज़्यादा हर्टिंग ना हो। और ईगो को कभी भी क्लैश नहीं होने देना चाहिए। लाइक सामने वाला पर्सन ईगो ले रहा है तो तुम अपनी तरफ से एफर्ट डालो, ठीक है।
अगर तुम ईगो ले रहे हो तो सामने वाला पर्सन तुम्हारी तरफ से एफर्ट डाले, लेकिन हर बार ये नहीं करना है कि सामने वाला ही पर्सन तुम्हें मना रहा है, अपनी तरफ से भी जाओ। अगर तुम सिर्फ सामने वाला पर्सन तुम्हें मनाता रहेगा तो उसका इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो जाएगा, और अगर तुम ही मनाते जा रहे हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट सामने वाले पर्सन के लिए ख़त्म हो जाएगा, एंड दैट इज़ इट, और आपका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो यही बात बताने में तुम्हें सिर्फ इस वीडियो का पर्पज़ यही था, सिर्फ मैं तुम्हें यही बात समझाने वाला था बेसिकली, कि कभी भी ईगो क्लैशिंग को रिलेशनशिप में नहीं आने देना चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो पर्सन आपके लिए मैटर नहीं करता। ठीक है, दैट इज़ इट।